दोस्तों एनिमे में हम हमेशा देखते आए हैं कि हर हीरो के लिए उसके लेवल का एक विलन तो जरूर होता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं एनिमे में टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो एक एनिमे में प्रोटैगनिस्ट जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी एक एंटीगोनिस्ट का भी होता है। विलन ही दोस्तों वो कैरेक्टर होता है जिससे कि दोस्तों हीरोज को सामना करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं होता कि हर विलन पूरा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल ही रहे। कुछ विलन दोस्तों थोड़ा कम पावरफुल भी होते हैं जो कि दोस्तों हीरोज के द्वारा जल्दी डिफीट हो जाते हैं। पर दोस्तों कुछ विलन्स इतने ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गर होते हैं कि हीरोज का नॉर्मल पावर भी वो विलन्स को डिफीट करने के लिए काफी नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उन्हीं विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों एनिमे में बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहे हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ब्लैकबियर्ड वन पीस से। दोस्तों वन पीस में हमें कई सारे डरावने पायरेट्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ब्लैकबियर्ड जितना डेंजर पायरेट्स कोई भी नहीं होता है। ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर वन पीस का ये एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि दोस्तों मल्टीपल डेविल फ्रूट के पावर को कंट्रोल कर चुका है। यहाँ पर दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट पावर के द्वारा ब्लैकबियर्ड को पूरा डार्कनेस के पावर के ऊपर कंट्रोल दिया गया था, और जिसके बाद दोस्तों गुरा गुरा नोमी के द्वारा इसको अर्थक्वेक और शॉक वेव का पावर को दिया गया था, जिसके वजह से दोस्तों ये दो डेविल फ्रूट वाला पावर इसको इस लिस्ट में लेके आया है। नंबर 9 पे आता है द डिमन किंग 7 डेडली सिन से। दोस्तों ये वो डिमन किंग है जो दोस्तों पहले 10 कमेंडमेंट को क्रिएट किया था, और दोस्तों ये 10 कमेंडमेंट से ज्यादा पावरफुल डिमन किंग ही था। ये कितना ज्यादा पावरफुल है अभी तक दोस्तों एनिमे में पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों व्यूअर्स जो भी देखे हैं उसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर दोस्तों इसका रूलर एबिलिटी के जरिए ये कोई भी अटैक को अलग ही दिशा में कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ये पावर को डीएक्टिवेट भी कर सकता है। इसमें दोस्तों हमें लिमिटलेस डार्क पावर देखने को मिल जाते हैं, और साथ में दोस्तों ये पावरफुल वेपन्स को भी यूज कर सकता है। अभी दोस्तों नंबर 8 पे आता है ऑल फॉर वन माय हीरो एकेडमिया से। दोस्तों इसके लाइफ फोर्स की वजह से ये लगभग इमॉर्टल ही हो जाता है। इसके पास लोगों का पर्सनैलिटी या तो बिहेवियर को या फिर दोस्तों क्वार्क को चुराने का एबिलिटी होता है। यहाँ पर दोस्तों क्वार्क एक पावर होता है ये फ्रेंचाइजी में, जिसकी वजह से दोस्तों ये ग्रेटेस्ट विलेन साबित हो जाता है। कुछ फैंस दोस्तों ये भी सोचेंगे कि इसका अंधा होना एक हैंडीकैप वाला प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कैरेक्टर नहीं देख पाने की वजह से इसका दूसरा सेंस बहुत ही पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हियरिंग एबिलिटी होता है, और पास में दोस्तों हुआ मूवमेंट की वजह से ये कोई भी वाइब्रेशन को सेंस कर लेता है। नंबर 7 पे आता है फादर फुल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड से। दोस्तों फादर अपने ग्रेट पावर की मदद से गॉड लाइक एंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और उस समय इसका एबिलिटी इतना होता है कि वो पावरफुल एल्केमिस्ट को भी परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये विलन सिर्फ इतने में ही नहीं रुकेगा, बल्कि दोस्तों ये कई मिलियन लोगों का आत्मा को एब्सॉर्ब करके बहुत ही ज्यादा हाई पावर गेन करने के चक्कर में था। इसके वजह से दोस्तों इसको एक गॉड ही समझा जाता है। इसके पास दोस्तों बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है। ये बहुत ही खतरनाक मैजिक को भी परफॉर्म कर पाता है, और दोस्तों इसका पावर का तो हिसाब ही नहीं है। नंबर 6 पे आता है दोस्तों फ्रीजा ड्रैगन बॉल से। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल में फ्रीजा का जैसा इविल इंटेंशन रहा है, वैसे दोस्तों ड्रैगन बॉल में कोई भी विलेन का ऐसा इविल इंटेंशन नहीं रहा है अभी तक। अगर हम कैनन में देखते हैं तो फ्रीजा ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन है। फ्रीजा ही दोस्तों वो कैरेक्टर था जो कि दोस्तों गोकू और बाकी किसी फाइटर्स को नेमिक और फ्रीजा सागा में पावर का एक नया लेवल में पहुंचा दिया था, और दोस्तों इसके बाद सुपर में फ्रीजा का गोल्डन फॉर्म का कोई भी जवाब नहीं था। यहाँ पर दोस्तों टूर्नामेंट और पावर सागा में भी फ्रीजा का बहुत ही अच्छा विलन टीम अप देखने को मिला था, और दोस्तों ड्रैगन बॉल का स्ट्रॉन्गेस्ट विलन फ्रीजा ही है। नंबर 5 पे आता है सोसुके आइजेन ब्लीच से। दोस्तों आइजेन का ज्यादातर पावर उसका रोजर सांप से और उसका खतरनाक नेचर से आया है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ये दूसरी चीज के बीच ये खुद को टेलीपोर्ट और रीजनरेट भी कर सकता है। यहाँ पर आइजेन एक शिनिगामी होने के नाते बैटल में आइजेन का स्पीड एकदम लाइटनिंग फास्ट की तरह हो जाता है, और फिर जाके दोस्तों कीडो स्पेल के वजह से सामने वाले के लिए ये खुद एक खतरनाक ओपोनेंट बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों आइजेन एक बहुत ही स्किल्ड स्पोर्टमैन भी है, और दोस्तों इसके पास स्किल और एबिलिटी का कोई जवाब ही नहीं है। अभी दोस्तों नंबर 4 पे आता है माद्रा उचिहा नारुतो से। दोस्तों उचिहा क्लान में माद्रा उचिहा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होता है और मोस्ट पावरफुल शिनोबी में से एक होता है। इसके जन्म के दौरान ही इसको काफी चक्र मिल चुका था, और एज के साथ ये और भी पावरफुल होते गया था। यहाँ पर माद्रा उचिहा मौत को कई बार चकमा दे चुका है, और इसकी वजह से दोस्तों ये विश्वास किया जाता है कि माद्रा को ओवरकम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर शुक्र है इसका रॉ पावर और डेडली एबिलिटी का, जो कि दोस्तों इसको मोस्ट पावरफुल विलन के लिस्ट में लाया है।
ये सिर्फ दोस्तों नारुतो में ही स्ट्रॉन्गेस्ट विलन नहीं है, बल्कि दोस्तों पूरे एनिमे यूनिवर्स में एक मोस्ट पावरफुल विलन है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों बोरोस वन पंच मैन से। दोस्तों वन पंच मैन में जब लॉर्ड बोरोस का बात आता है तब दोस्तों हम आसानी से कह सकते हैं कि ये मोस्ट पावरफुल विलन है और ये वन पंच मैन का एक कैरेक्टर है जो कि दोस्तों साइतामा का असली स्ट्रेंथ का टेस्टिंग करने के क्लोज आया था। साइतामा और बोरोस के फाइट के दौरान दोस्तों बोरोस साइतामा को एक पंच दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों एक बहुत ही बड़ा डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था। यहाँ पर दोस्तों ये विलन साइतामा का मेटियोरिक बस्ट फॉर्म का पंच को भी झेल दिया था और फटक से दोस्तों रीजनरेट भी हो गया था। तो दोस्तों सोच सकते हैं कि ये किस लेवल का पावरफुल है। ऑब्वियसली दोस्तों ये विलन मोस्ट पावरफुल है और इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। नंबर 2 पे आता है दोस्तों मीरस हंटर एक्स हंटर से। दोस्तों इसका लिमिटलेस स्ट्रेंथ ही इसको एकदम अनस्टॉपेबल बना देता है। ये विलन तो जवान है ही, लेकिन दोस्तों बैटल के मामले में हंटर एक्स हंटर में दोस्तों विलन्स का हेड भी होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये विलन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी होता है और ये स्मार्टनेस को ये कैरेक्टर अपने ओपोनेंट के ऊपर यूज करता है। यहाँ पर दोस्तों इसका लाइफ एनर्जी का कमांड भी बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर विलन्स बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन एक जवान विलन आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है और दोस्तों ऑब्वियसली इसके पास तो पावर का भरमार है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन तो डेफिनेटली बनता है, जैसे कि दोस्तों गिरिप्त और गिलगामिश। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनिगेट्स। जी हाँ दोस्तों, एंटी स्पाइरल। दोस्तों अगर आप मेरे मोस्ट पावरफुल एनिमी कैरेक्टर्स की वीडियो को देखे होंगे तो दोस्तों उसमें मैंने सुपर टेंजेंट टोपा गुरेन लगान को नंबर 2 पे रखा था और उसमें दोस्तों मैंने बताया था कि ये किस लेवल का पावरफुल है। और दोस्तों यहाँ पर सुपर टेंजेंट टोपा गुरेन लगान का मेन विलन और कोई नहीं बल्कि दोस्तों एंटी स्पाइरल ही है। यहाँ पर दोस्तों एंटी स्पाइरल लीडर होता है एंटी स्पाइरल ट्राइब का। यहाँ पर जब एंटी स्पाइरल और सुपर टेंजेंट टोपा गुरेन लगान के बीच में बैटल हुआ था तब दोस्तों ये बैटल वाकई में देखने लायक था। यहाँ पर ये दोनों इतने बड़े हो गए थे कि दोस्तों आप पूछो मत, गैलेक्सी भी इनके सामने कम पड़ गए थे और अंत में बहुत ही मुश्किल के बाद एंटी स्पाइरल को सीमन ही हरा पाया था। यहाँ पर दोस्तों सीमन एक पायलट था जो कि दोस्तों सुपर टेंजेंट टोपा गुरेन लगान को ऑपरेट कर रहा था। तो दोस्तों यही था एनिमे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे और सब कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।